मॉर्निंग एवरीवन, मैं हूँ ऋचा कपूर। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों को इंग्लिश में बात करना कैसे सिखाया जाए। आज का टाइम ऐसा है कि आपको चाहे जितनी मर्जी नॉलेज क्यों ना हो, पर आपसे कहा जाता है कि आपको इंग्लिश में बात करनी आती है। और शायद इसीलिए आज का सिनेरियो देखते हुए हम सब चाहते हैं कि हमारे छोटे बच्चे भी छोटे छोटे सेंटेंसेस ही सही पर इंग्लिश में बोलें। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही छोटे सेंटेंस जो कि हम रेगुलर लाइफ में यूज़ करके अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि कैसे हम वो सेंटेंस बोलें। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला होता है लिसनिंग। जब बच्चा किसी भी लैंग्वेज को मैक्सिमम टाइम सुनता है, उसी से वो उसको ग्रैस्प करता है। जब वो छोटा होता है तो हम जो भी हमारी मदर टंग होती है उसी को ही वो ग्रैस्प करता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार उस लैंग्वेज को सुन रहा है। तो इसलिए सबसे पहले लिसनिंग का इम्पैक्ट किसी भी लैंग्वेज का बच्चे के माइंड पे बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके बाद उसको वो बोलना सीखता है। लिसनिंग के बाद आता है स्पीकिंग। वो बोलना सीखता है वही भाषा जिसको कि वो सुनता आ रहा है। मैक्सिमम वर्ड्स उसको वही आते हैं क्योंकि उसने सुना ही वही है, तो वो बोलेगा भी वही। थर्ड स्टेप आता है किसी भी लैंग्वेज को सीखने का रीडिंग। मैक्सिमम टाइम जिस भी लैंग्वेज को हम रीड करते हैं, हमारी उस लैंग्वेज पे कमांड बहुत अच्छी हो जाती है। और फोर्थ स्टेप आता है राइटिंग। जिस भी लैंग्वेज को हम मैक्सिमम रीड कर रहे हैं, हमारी राइटिंग स्किल्स उसी लैंग्वेज को लेकर बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती हैं। और लास्ट स्टेप आता है थिंकिंग। अगर हम इंग्लिश में सोचेंगे, जो चीज़ भी हम सोचेंगे वही हम इजीली बोल पाएंगे। तो ये पांचों ही स्टेप किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पर हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं। सबसे पहले हमें उन्हें सिखाना है लिसनिंग, और उसके लिए क्या करना है, हमने बोलना है। रोज़मर्रा के वो शब्द, वो सेंटेंस, वो वाक्य जो हम बच्चे के साथ हिंदी में बोलते हैं, अब हम इंग्लिश में बोलेंगे। तो कुछ वाक्य आज मैं लेकर आई हूँ आपके साथ। वो हम सब सीखेंगे कि हमें कैसे बोलना है, उसकी प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। हम प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बच्चा भी हमें कॉपी करेगा। और हमने कोशिश करनी है जो सेंटेंस हम बोल रहे हैं, बच्चा उसी को ही हमारे साथ रिपीट करे। तो आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से वो जब सुबह हम बच्चे को उठाते हैं तो हम बोलते हैं बेटा जाग जाओ। हम बोलेंगे वेक अप। क्या बोलेंगे? वेक अप, जाग जाओ। इंस्टेड ऑफ सेइंग जाग जाओ, हम बोलेंगे वेक अप। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है आओ खेलें। अक्सर हम बच्चे के साथ खेलते हैं तो हम बोलते हैं आओ खेलें। हम आओ खेले की जगह बोलेंगे लेट्स प्ले। अक्सर हम बच्चे को बोलते हैं दरवाज़ा खोलो। इंस्टेड ऑफ सेइंग दरवाज़ा खोलो, हम बोलेंगे ओपन द डोर। तो एक बार, 2 बार, 3 बार जब बच्चा ये बात सुनेगा ओपन द डोर, तो वो समझ जाएगा कि आई हैव टू ओपन द डोर मीन्स मुझे दरवाज़ा खोलना है। एक सेंटेंस हम अक्सर यूज़ करते हैं बच्चे को कुछ भी चीज़ पकड़ाने के लिए कि कृपया इसे पकड़ो या इसे पकड़ो। तो हम कृपया इसे पकड़ो या इसे पकड़ो नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे प्लीज़ होल्ड इट, और इशारा करेंगे साथ में। किसी भी चीज़ को पकड़ाते टाइम हम उसे बोलेंगे प्लीज़ होल्ड इट, तो वो हमारे एक्शन से समझ जाएगा कि हाँ मुझे इसे पकड़ना है। एक सेंटेंस, जब बच्चे को भूख लगती है तो बच्चा बोलता है मुझे भूख लगी है। तो आपने ऐसा शो करना है कि आपको भूख लगी है, तो आप बोलोगे आई एम हंग्री, मतलब इशारा करते हुए कि आई वॉन्ट टू ईट समथिंग, तो आई एम हंग्री। तो आप बोलोगे आई एम हंग्री 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम्स, तो बच्चा भी समझ जाएगा आई एम हंग्री मीन्स मुझे भूख लगी है। बच्चे अक्सर हमसे पानी मांगते हैं, कहते हैं मुझे पानी दो। तो उन्हें ये सिखाना है मुझे पानी दो नहीं, गिव मी वाटर। इनफैक्ट
प्लीज़ गिव मी वाटर। जब भी बच्चा आपको बोलता है बोतल खोल दो, मेरी बोतल खोल दो, तो आप बोलोगे ओके। आपने कैसे बोलना है? प्लीज़ ओपन माय बॉटल। आप 1 बार, 2 बार, 3 बार रिपीट करेंगे, प्लीज़ ओपन माय बॉटल, तो बच्चा भी, आप इनफैक्ट आप बच्चे को बॉटल दो और आप बोलो उसको प्लीज़ ओपन माय बॉटल, तो बच्चा समझ जाएगा कि मुझे बॉटल को ओपन करना है। तो देखा आपने कितना आसान है छोटे छोटे सेंटेंसेस को घर में बच्चे के साथ बोलना। तो आशा करती हूँ ये सेंटेंसेस आपके काम आएंगे। बहुत जल्द कुछ और सेंटेंसेस के साथ मैं वापस आऊँगी। धन्यवाद।